हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे ससुराल वाले परेशान करें तो बहू को क्या करना चाहिए। एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर कुछ सास ससुर ऐसे भी होते हैं कि बहू को अपनी बेटी की तरह रखते हैं, पूरा एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर कोई नोक-झोंक नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी ससुराल वाले होते हैं कि वो बहू पर पाबंदियाँ लगाते हैं, बात बात पर ताने सुनाना, बात बात पर उनकी बेइज्जती करना, बात बात पर नीचा दिखाना, परिवार वालों को लेकर, इसको लेकर, उसके रंग रूप को लेकर तरह तरह के ताने सुनाते हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि आज का समय ना पहले जैसा नहीं है, क्योंकि आज के समय की लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, वे खुद कमा सकती हैं, आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, उनको अपना भला बुरा सोचना आता है। जो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो आज भी बहू और बेटी में वही मतभेद करते हैं जो पुराने ज़माने में होता था, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आज मैं यही वीडियो लेकर आई हूँ कि अगर ससुराल वाले परेशान करते हैं तो बहू को क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, देखिए, आपको अपने घर का माहौल अच्छा बनाए रखना है, उसमें किसी भी तरह की कोई तनाव, लड़ाई झगड़े नहीं लाना है। अगर ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं, आपको ताना सुनाते हैं, तो आपको देखिए ऐसा तो नहीं है कि चुप होना है, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगी तो आपको और ज़्यादा ताना सुनाया जाएगा। लेकिन आपको उनके तानों का जवाब देना तो है, लेकिन प्यार से। अगर वो आपको कहते हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तो उनको बोलिए कि मम्मी आप सिखा दीजिए, अब मैं आपकी बेटी हूँ, आपके घर की बहू हूँ, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, तो आप सिखा दीजिए, आप भी तो मेरी माँ ही हैं। इस तरह से बोलकर घर का माहौल अच्छा बनाना है और अपनी बात को स्पष्ट कर देना है, यानी कि उनको सुना देना है कि आप मुझे ताना नहीं सुना सकते, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, मुझ में इतनी समझ है। दूसरी बात, देखिए, आज के समय में ना जो लड़कियाँ परेशान हैं वो वही हैं जो किचन में उलझ कर रह गई हैं, जिनको बस खाना बनाना है। आपको कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, क्योंकि आज के समय में ना वो लड़की परेशान है जो कमाती नहीं है, जो आत्मनिर्भर है वो परेशान नहीं है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी है, वो अपने लिए कर सकती है, वो अपने लिए कमा सकती है, वो अपना भला बुरा सोच सकती है। एक महिला घर में सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, पूरा दिन लगी रहती है, सबकी सेवा में खड़ी रहती है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करती। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने लिए कुछ करिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने दम पर कमा के दिखाइए। आप आज की महिला हैं, आप आत्मनिर्भर महिला हैं, आप अपने पैरों पर खड़ी है, किसी के आस्तिक नहीं है, आपको खुद कमाना आता है। तीसरी बात, अपने फैसले खुद लीजिए। देखिए, अगर कोई आपको बात बात पर टोकता है, अगर कोई आपको कोई काम करने से, कोई जॉब करने से या कोई पहनावे से रोकता है, एक बार चुप रहे, 2 बार चुप रहे, मैं कहती हूँ 3 बार भी चुप रहे, लेकिन चौथी बार आपको बोल देना है कि मैं अपने लिए सोच सकती हूँ, मुझे भला बुरा सोचना आता है, मुझे क्या पहनना है, कहाँ जाना है, मैं सब समझ सकती हूँ, मुझे अपना भला बुरा सोचना आता है। इसलिए प्लीज़ आप मुझे टोका टाकी ना करें, अपनी बात कहें, लेकिन प्यार से, स्पष्ट तरीके से उनको समझा दीजिए। क्योंकि जब हम आवाज़ नहीं उठाते ना, सुनते रहते हैं, चुप हो जाते हैं, वहीं पर हमें दबाया जाता है, वहीं पर हमें परेशान किया जाता है। इसलिए अपनी बात तो कहें, लेकिन बहुत प्यार से और स्पष्ट तरीके से कहें। चौथी बात, देखिए, घर में अगर आपको कोई परेशान करता है, आपको ताने सुनाता है, तो इसमें आपके पति की ज़रा भी गलती नहीं होती। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, सास ससुर से झगड़ा करती हैं, साथ में अपने पति से भी झगड़ती हैं, पति को भी खरी खोटी सुनाती हैं। देखिए, आप अपने पति से प्यार बनाए रखें। अगर आपको वो परेशान करते हैं, अगर आपके वो ताना सुनाते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं आपके ससुराल वाले, तो आप ये नहीं कि अपने पति से झगड़े, नहीं, उनको अपनी सारी बातें बताइए। अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो आप ही को गलत ठहराते हैं, तो आपको ये समझने का, ये सोचने का पूरा पूरा अधिकार है कि गलती कहाँ है। कितनी बार बहनों ये भी होता है कि हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि हम ही गलत हो और पति हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी भी गलती है, तुम उसको देखो। तो ये नहीं कि अपनी गलतियों को इग्नोर करना है, नहीं, उनको देखना है और उनको दूर करना है। क्योंकि कितनी बार होता है कि ज़रूरी नहीं कि सास ससुर ही गलत हो, हम भी गलत हो सकते हैं। और अगर हम गलत हैं तो अपनी, अगर हम गलती मान लें,
हमने कुछ गलत किया है, अगर हम उसकी गलती मान लें तो क्या जाता है, अगर हमारे परिवार में प्यार बन जाता है। अगर आपके पति आपको बता रहे हैं कि आपकी एक गलती है तो उनके साथ झगड़िए मत, फिर देखिए कि हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, उसको रियलाइज़ करिए, उसको दूर करिए। 5वीं बात, देखिए ससुराल में ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी खरी खोटी सुनाते हैं या आपके घर में तनाव का कारण बनते हैं। आपको पता होता है लेकिन फिर भी आप उनकी बातों में आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा घुल मिल कर बात करते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां रखिए, बस दूर दूर से हेलो हाय किया, बात ख़त्म। क्योंकि जितना आप उन लोगों के नज़दीक जाएंगे, जितना आप उन लोगों से बात करेंगे और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। इसलिए जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी बेइज्जती करते हैं, उनसे दूर रहें। 6ठी बात, देखिए अगर आपको अपने ससुराल में किसी भी बात से परेशानी है या किसी सास से परेशानी है, ससुर जी से परेशानी है या घर में किसी भी लोगों से परेशानी है, तो आप उसको अपनी बात को कहिए। क्योंकि कितनी बार महिलाओं में क्या होता है कि उनकी सास उनको ताना सुनाती रहती है, वो मन में रखती रहती है और रोती रहती हैं। जो बातें मन में रखी जाती है ना, वो नासूर बन जाती हैं, वही फिर आगे रिश्ते टूटने का कारण बनती है। इसलिए आपको कुछ भी बुरा लगता है, कोई भी बात आपको अपने ससुराल वालों की नहीं पसंद आती है, तो उनसे बैठकर बात करिए, मन में मत रखिए। जो भी दुविधा है वो क्लियर करिए। आपके ससुराल वाले आपके किसी के सामने बेइज्जती करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तो उनको बताइए कि उसने मुझे आज ऐसा कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, आप मम्मी ऐसा क्यों कहती हो, बुराई क्यों करते, इससे क्या मिलेगा। लेकिन बात करिए, जो भी बातें, अपनी बातों को, अपने पॉइंट्स को क्लियर करिए, मन में मत रखिए। जब मन में बातें रखी जाती है वही रीज़न हमारे रिश्ते के टूटने का। 7वीं बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, देखिए अपने घर के झगड़े अपने घर के अंदर ही रखिए, बाहर मत बताइए। चाहे कोई भी है, कोई भी कितना भी प्यारा है, उसको भी अपनी बातें शेयर मत करिए। क्योंकि जब बाहर से एडवाइस आती है ना, वो एडवाइस हमें लगती तो वो अच्छी है, हमें लगता है कि वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बहनों। वो आपके भला नहीं, ये वहाँ पर आपके घर को तुड़वाया जाता है। इसलिए अपने घर के झगड़े अपनी 4 दीवारी में रखिए, उसको बाहर किसी से भी मत बताइए। चाहे कोई आपसे कितना भी पूछे, लेकिन अपनी मन की बातें अपने घर में तो बताइए। अपने घर में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम है, उसके साथ बात करिए। लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, बाहर के मतलब 4 दीवारी के अंदर जो लोग हैं वो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस 4 दीवारी के बाहर जो लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी आपका अपना है, उनसे अपनी बातें शेयर मत करिए। क्योंकि जब एडवाइज़ें आती हैं ना बाहर से, वो एडवाइज़ें ही हमारे घर को तोड़ने का काम करती हैं। और अगर कोई आपको भी बताता है कि तुम्हारी सास ने ऐसे बुराई करी, तुम्हारे पति ऐसे बोल रहे थे, तुम्हारी ससुर जी ऐसे बोल रहे थे, तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया ना दें कि आप उनको गुस्सा आ गया, अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, सास ने ऐसा बोला, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि वही एक की बातें 4 बन जाती हैं। आपको कुछ भी नहीं बोलना, चुप हो जाना, बल्कि ऐसी बातों को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कहती है मुझे ये बातें सुननी ही नहीं है, मुझे इस तरह की बातें करनी ही नहीं है, आप ऐसा बोल सकती हैं। बस यही 7 बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ससुराल में आपके सभी रिश्ते सुधर जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करेगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।